जय हिंद। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड और फ्लड के कारण 200 लोगों का मर जाना, गांव के गांव का बह जाना और तकरीबन 200 लोगों का लापता हो जाना। और सिर्फ केरल में ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों पर पानी भरना, कई एरियो का पूरी तरीके से डूब जाना और यहाँ तक बेसमेंट में कोचिंग कर रहे छात्रों का पानी भरने की वजह से मर जाना। और जयपुर में भी बारिश की वजह से दीवार का ढहना और वहाँ भी कई लोगों का मरना। आप क्या सोचते हैं कि ये सब सिर्फ एक्ट ऑफ गॉड है? इसमें सिर्फ नेचर इसके लिए जिम्मेदार है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो रुकिए, ये वीडियो आप सबके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए सिर्फ कुदरत नहीं, हम भी जिम्मेदार हैं और हम कैसे अपने आप को जिम्मेदार मानकर इन प्राकृतिक आपदाओं को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल में अगर मैं शुरू करूं तो सबसे पहले मैं बात करूं केरल के वायनाड की, जहां पर हुआ क्या, पिछले दिनों में रात का समय था, सब लोग सोए हुए थे और बारिश पूरे ज़ोर से हो रही थी। किसी को अंदेशा नहीं था कि एक पूरा का पूरा पहाड़ टूटकर गांव के ऊपर आएगा और पूरे गांव को बहा करके ले जाएगा। और रात के तकरीबन 10-11 बजे लैंडस्लाइड हुआ, पूरा पहाड़ टूट करके नीचे आया और सोते हुए तमाम लोगों को, पूरे गांव को बहा करके ले गया और उसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग लापता हैं। और उसी रात तकरीबन सुबह के 3-4 बजे एक और लैंडस्लाइड हुआ, पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे आया और वो जो नदी बह रही थी उसके अंदर जाकर फंस गया, जिसकी वजह से नदी का पानी के बहाव में रुकावट आई और वो पानी डाइवर्ट हो गया और वो गाँव में फैल गया, जिसकी वजह से गांव में फ्लड हुआ, बाढ़ आई और वहां पर भी बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं भारत की राजधानी दिल्ली में, तो पिछले 2 से 3 दिनों में दिल्ली में 13 लोगों की मौत हो चुकी है बाढ़ की वजह से और अकेले दिल्ली में तकरीबन 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसमें बहुत सारे लोग वो हैं जो कहीं डूब कर मर गए, लेकिन ज़्यादातर लोग वो हैं जिनकी मौत हुई करंट की वजह से। दरअसल में हुआ क्या कि ऐसे इलाके जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, वहाँ चूँकि इलेक्ट्रिक सप्लाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा पानी भरने की वजह से कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिक करंट का जो कांटेक्ट है वो पानी के साथ होता है और उसके आसपास से गुजरने वाले या उस एरिया में रहने वाले लोग उससे इफ़ेक्ट होते हैं और इसी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ बात हम ये कर रहे हैं कि कौन कौन से इलाकों में ऐसा होता है। क्या उसके लिए सिर्फ वो लोग जिम्मेदार हैं जो वहाँ जाकर रहने लगे हैं, जिन्होंने रहने से पहले, मकान बनाने से पहले ये नहीं सोचा, कॉलोनी बसाने से पहले ये नहीं सोचा कि इतने निचले इलाकों में हम रहेंगे तो फिर किसी ना किसी दिन ये आपदाएँ आ सकती है। ऑब्वियसली सुनने में और देखने में सच लगता है कि ये चीज़ मुख्य तौर पे जिम्मेदार होगी, लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि इसके लिए सिर्फ एक्ट ऑफ गॉड जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ नेचर जिम्मेदार नहीं है कि लैंडस्लाइड हुआ और उसको कोई रोक ही नहीं सकता था। और इसके ऊपर हम आते हैं कि दरअसल में हम जिम्मेदार कैसे हैं। उससे पहले मैं बात करूं राजस्थान की राजधानी और पिंक सिटी जयपुर की, तो वहाँ भी पिछले 24 घंटों में भारी बारिश की वजह से एक बेसमेंट में पानी भरने लगा और जब वहाँ के 2 परिवारों के 25 लोगों को लगा कि यार अब यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, तो वो रात को हड़बड़ाहट में उठ कर के भागने लगे और भागने के दौरान ही 3 लोग, जिनमें एक छोटा बच्चा शामिल था, वो जो बेसमेंट में पानी भरा हुआ था एक तरफ, उसमें गिर गए और गिरने के बाद उनकी डेथ हो गई। तो ये बात हुई 3 बड़े शहरों में बड़े हादसे। अब मैं बात कर रहा था कि दरअसल में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बारिश जो है वो इतने प्रचंड रूप में आ रही है। तो दरअसल में खेल ये है कि जो क्लाइमेट चेंज वाला मसला है उसकी वजह से ये हो जा रहा है कि बारिश एक ही जगह पे कंसंट्रेट होकर के गिर रही है, यानी कि वो पानी जो तकरीबन 10-15 दिन में गिरना चाहिए था, वो पानी चंद समय में 1-2 दिन में गिर जाता है और वही वजह बनता है फिर फ्लड की और बहुत सारा पानी आना और उस पानी की वजह से भूस्खलन, उस पानी की वजह से लैंडस्लाइड होना। अब आप कहेंगे, आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा, शायद आप हमसे पूछेंगे कि भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज
हुआ, उसकी वजह से बारिश एक साथ हुई। तो क्लाइमेट चेंज में हमारा क्या रोल है? तो क्लाइमेट चेंज में हमारा बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि आपने इस साल देखा कि 2024 अब तक का सबसे हॉटेस्ट ईयर हो गया जिसमें इतनी गर्मी पड़ी। 2022 सबसे गर्म साल था, उसके बाद 2023 उससे भी गर्म आया और 2024 में सारे रिकॉर्ड टूट गए गर्मी के। हुआ ये कि हमारा जो नेचुरल टेम्परेचर है इस क्लाइमेट का वो 2 डिग्री तक बढ़ चुका है। जो एवरेज टेम्परेचर रहता था वो 2 डिग्री तक बढ़ चुका है। अब फिर आप कहेंगे कि इसके लिए हम कैसे जिम्मेदार हैं, तो रुकिए, हम आते हैं आपके प्रश्न पर। दरअसल में ये जो हम कर रहे हैं जिसको हम प्रदूषण कहते हैं, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो करते हैं बड़े बड़े कल कारखाने, जहाँ पर हम बगैर सोचे समझे इतना सारा पोल्यूशन फैलाते हैं। इतने सारे व्हीकल्स हमने ख़रीद लिए हैं, इतने सारे साधन हो गए हमारे पास कि इनकी वजह से जो एयर पोल्यूशन होता है वो एयर पोल्यूशन इस पूरे क्लाइमेट में घुलता है, और जिसकी वजह से जो हरित गृह प्रभाव है जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं हम, दरअसल में ग्रीन हाउस इफेक्ट को आप बिल्कुल सीधी भाषा में समझ लीजिए कि जो सन से रेज आती है वो अर्थ पे टकराती है और टकराने के बाद वो पूरे वातावरण में वापस फैल जाती है। उसके बाद कुछ गैसें उसको एब्जॉर्ब करती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हमने जो पोल्यूशन फैलाया है उसकी वजह से जो रेज टकराकर वातावरण में फैल रही है वो इसी वातावरण में फिर एक जगह हो रही है। यानी कि एक तरीके से जो कंबल का काम करती थी हमारी पृथ्वी के ऊपर, ये जो गैसों का आवरण बना हुआ है वो कंबल का काम करता था, वो एक ओवन का काम करने लग गया, एक हीटर का काम करने लग गया है, और पूरा का पूरा क्लाइमेट गर्म हो गया है। और उस गर्म होते क्लाइमेट की वजह से फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है कि बारिश जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो रही है एक ही जगह पे, और जो पानी काफ़ी सारे समय में गिरना चाहिए वो कुछ ही चंद समय में गिर जाता है। और उसकी वजह से जैसा कि मैंने पहले बताया कि फ्लड आती है और लैंडस्लाइड होती है, और उसकी वजह से ही ये सारी प्राकृतिक आपदाएं हो रही है। तो इस वीडियो में मैंने पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल सीधी भाषा में आपको समझाने की कोशिश की कि ये जो कुछ हो रहा है जिसको हम एक्ट ऑफ गॉड कह करके पल्ला झाड़ लेते हैं कि यार हमारा तो कोई मसला ही नहीं है, हम क्या ही कर सकते हैं इस मामले में, तो हम कर सकते हैं। दरअसल में हमको इस क्लाइमेट चेंज को रोकना होगा, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रोल करना होगा, और हमारा जो क्लाइमेट गर्म से गर्म हुआ जा रहा है उसको भी कुछ हद तक रिड्यूस करना होगा। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।